अगले ही दिन वो घर से निकलकर जंगल पहुंच जाती है। जंगल पहुंचते ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हर रोज यही हाल है। सुबह उठती हूँ, जंगल आती हूँ और शाम को खाली हाथ लौटती हूँ। घर में बूढ़ी माँ पूछती है, आज क्या लाई? मैं क्या कहूँ, आज तो कुछ लेकर ही लौटूंगी। तभी पेड़ से चिड़िया गिर जाती है। हल्की सी चमक दिखाई देती है। निक्की चौंक कर खड़ी हो जाती है। ये क्या चमक रही है? वो धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ती है और तभी उसकी आंखों के सामने एक चिड़िया दिखाई देती है जो जमीन पर गिरा हुआ है। अरे रे रे, ये क्या है? जंगल के बीचों बीच सुंदर चिड़िया। ये सपना तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो सचमुच है। किंतु सोने का ताज, एक बहुत ही सुंदर और कीमती मुकुट है। ये कैसे हो सकती है? अगर इसे पकड़ लिया तो लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गरीबी, रोज रोज की तंगी सब खत्म। चिड़िया निक्की की ओर देखती है और तभी चिड़िया बोलती है, बस करो लड़की। अरे वाह, तू तो सचमुच बोल रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये जंगल का कोई जादू है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। सच बोलने वाला चिड़िया सच में होती है। तू कोई मायावी प्राणी है क्या? जो भी है, आज मुझे पकड़ूंगा। मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, मत पकड़ो मुझे। अगर तुम मुझे छोड़ दी तो मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो कोई इंसान नहीं बताता। ओहो हो, अब तू ज्ञान भी देगी? पहले ही बोलकर दिमाग हिला दिया। वादा करो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वादा करती हूँ, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तू बता क्या है? मैं एक नेक चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कुछ पल के बारे में बता सकती हूँ। तुम शादी करोगी, पर वो लड़का इंसान नहीं होगा। बकवास है, मैं कोई मायावी इंसान थोड़ी हूँ। इंसान से नहीं तो भला किससे होगा? सुंदर चिड़िया आगे कुछ नहीं बोलती। फिर वो उड़ जाती है और वो आसमान की ओर ऊंची उड़ान भरने लगती है। खैर, मैं इस पेड़ को काट देती हूँ। आज के खाने का इंतजाम हो जाएगी। इतना कहकर निक्की लकड़ी को माथे पर रख लेती है और फिर अपने घर की ओर लौट जाती है। रात होती है। पूजा चारपाई पर लेटी होती है। उसके मन में बार बार सुंदर चिड़िया की वो बात याद आ रही थी। बोलता हुआ चिड़िया, और ऐसी बातें कहीं सच तो नहीं? नहीं, सब वहम थी। अगली सुबह निक्की घर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर जाती है। काफी देर तक पेड़ ढूंढने के बाद वो एक पेड़ को काटने लगती है। तभी पास की झाड़ी से एक इच्छाधारी लोमड़ी उसे देख रहा होता है। इतने दिनों बाद कोई इंसान देखा है, किंतु ये लड़की कौन है और इस इलाके में कैसे आगे आई? इतने दिनों से अकेली हूँ। मैं जाकर इससे बात करती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे मेरे इंसानी रूप में आना होगा। तभी अचानक एक रोशनी के साथ वो अचानक एक सुंदर युवता में बदल जाता है। वो झाड़ियों के पीछे से निकलकर निक्की के सामने जाती है। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारी? अरे, तुम यहाँ अचानक से किस प्रकार आ गई? मैं निक्की हूँ। जंगल के पास की झोपड़ी में रहती हूँ। लकड़ी काटने आया हूँ। किंतु तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ अकेला है? मेरा नाम चंदन है। मैं यही रहता हूँ। किंतु क्या तुम नहीं जानती, इस इलाके में कई जंगली जानवर और जहरीले सांप रहती हैं। क्या करूँ मैं? गरीब हूँ, घर में माँ है पेट भरने के लिए, करनी पड़ती है। चंदन निक्की के मेहनती स्वभाव से प्रसन्न हो जाती है। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेला हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? निक्की ज्यादा नहीं सोचती और हाँ कह देती है। अब दोनों की बात होने लगती है। चंदन हर दिन जंगल में आता और घंटों तक दोनों बात करते। किंतु चंदन हर दिन एक निश्चित समय पर अचानक चला जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चंदन और निक्की एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आज मैं चंदन को अपने दिल की बात बता दूंगा। उसे मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव दूंगी। निक्की बंटन के जंगल जाती है। चंदन हर रोज की तरह उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बात करने लगते हैं। चंदन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हैं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करता?
अगर ऐसा है तो मैं तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। नहीं निक्की, ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, किंतु यह असंभव नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं। तुम सच नहीं जानती। आखिर तुम कहना क्या चाहता है? आखिर मसला क्या है और कैसा सच? तभी वही समय हो जाता है जिस समय चंदन हर रोज अचानक चला जाता था। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें कल बताती हूँ पूरी बात। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बताना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हम क्यों शादी नहीं कर सकते और तुम रोज कहाँ चला जाता है? निक्की चंदन से ये सब पूछ ही रही थी कि इतने में चंदन अपने लोमड़ी रूप में आ जाता है। निक्की चौंक जाती है। चंदन कहाँ गया और ये लोमड़ी कहाँ से आया? ये मैं ही हूँ निक्की। मैं एक इच्छाधारी लोमड़ी हूँ और रोज इसी समय मैं अपने असली रूप में आ जाता हूँ। इसीलिए मैं चला जाता था। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। निक्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस प्रकार संभव है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तभी एक चिड़िया उड़ते हुए आती है, जिसे कई दिनों पहले निक्की ने पकड़ी थी। चिड़िया लोमड़ी और निक्की की पूरी बात सुन चुकी होती है। उन दोनों के बीच के प्यार को देख पहली बार किसी लड़की और लोमड़ी में संबंध देखा है। तुम दोनों के मन सच्चे हैं और उस दिन निक्की तुमने मुझे जाने दिया थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में तुम हमारी मदद करोगी? क्या मैं और चंदन शादी कर पाएंगे? निक्की चंदन, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। बताइए, चाहे जितनी मुश्किल हो, बस हमें अलग मत कीजिए। अगर मैं इंसान बनकर हमेशा उसके साथ रह सकूं, तो मैं हर कठिनाई सह लूंगी। ठीक है, तो सुनो। इस जंगल के बहुत अंदर एक सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ पर एक फल लगता है। अगर चंदन उस फल को खा ले तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। सच? फिर तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी जिंदगी में कभी मासूम का दिल दुखाया, किसी के साथ अन्याय किया या किसी को दर्द पहुंचाया, तो उस पल चंदन फिर से लोमड़ी बन जाएगा और वापस वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। दोनों जंगल की बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक पूरे जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। देखो वो सामने क्या है? उनकी आंखों के सामने एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही होती हैं। बीच में एक फल लटक रहा होता है। यही है सुनहरा पेड़, हमने ढूंढ लिया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? हम फल तोड़ने आए हैं। पहले 3 सवालों का जवाब देना होगा, तब हम फल तोड़ने देंगे। अच्छा ठीक है, हम 3 सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। पहली सवाल, उस चीज का नाम बताए जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। निक्की और चंदन सोचने लगते हैं। निक्की बोलती है, उत्तर है परछाई। सही उत्तर दिया है। फिर दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल दिखाई देती है? निक्की और चंदन सोचने लगते हैं। निक्की बोलती है, उत्तर है हरी मिर्च। सही उत्तर दिया है। तीसरा सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता? निक्की और चंदन सोचने लगते हैं। निक्की बोलती है, उत्तर है सब्र का फल। सही उत्तर दिया है। आम को तोड़ सकती है। तेज रोशनी से आम उसके पास चला जाता है। आम को हाथ में लेता है। तेज रोशनी फैलती है। चंदन इंसानी रूप में खड़ी होता है। मैं इंसान हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो घर की ओर जाने लगती है। तभी जंगल में एक चिड़िया उसके पास आ जाती है और बोलती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी जिंदगी में कभी किसी मासूम का दिल दुखाया है, अन्याय किया या किसी को दर्द पहुंचाया, तो उस पल चंदन फिर से लोमड़ी बन जाएगी और वापस
वो कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर चंदन घबरा जाता है। निक्की, अगर कभी गलती हो गई तो? मैं वादा करता हूं, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। और याद रखना, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। इतना कहकर चिड़िया उड़ जाती है। फिर चंदन और निक्की दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब उनका हंसता हुआ परिवार था। उन्हें एक बेटी और एक बेटा हुआ। सब सही चल रहा था, किंतु निक्की की माँ और चंदन में आए दिन बहस होती। माँ, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, गरम गरम है, खा लीजिए। ये क्या बना दिया है? ये सब्जी तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती। ऊपर से ये ठंडी भी लग रही है। नहीं माँ, अभी अभी उतारी है चूल्हे से। अगर चाहे तो मैं फिर से गरम कर दूं। नहीं नहीं, अब क्या गरम करोगी? तुम्हारे हाथ का खाना मुझे पचता ही नहीं। पहले जैसी बात नहीं रही। निक्की चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए माँ, मैं बना दूंगी। छोड़ो, भूख ही नहीं है। इतने में चंदन बाहर से आता है। वो पूरा दृश्य देख चुका होता है। माँ, ये क्या बात हुई? निक्की ने मेहनत से खाना बनाया है। अब इसको समझाना भी गुनाह हो गया है क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कह दिया। मैं बस माँ का ख्याल रखना चाहती थी, पर इनका तो रोज रोज का नाटक हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इनको पसंद नहीं आता। तुम रहने दो निक्की, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तभी दोनों बच्चे स्कूल से घर की ओर आ रहे होते हैं। मैं बस माँ का ख्याल रखना चाहती थी, पर इनका तो रोज रोज का नाटक हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इनको पसंद नहीं आता। माँ को आदत है हर बात पर नाटक करने की। तुम दिल छोटा मत करो। माँ को बेटे की बातों का बुरा लग जाता है। अब तो बेटे की नजर में भी मैं ही गलत हूँ। यही दिन देखना बस बाकी रह गया था। अब बहुत हो गया। इस बहू ने मेरे भोले बेटे को फंसा लिया है। अगली सुबह चंदन अपने काम पर चला जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब ये बूढ़ी अकेली है। वैसे इसने सच कहा था, मैं रोज इसको खराब खाना देती हूँ, लेकिन कोई इस बूढ़ी पर यकीन नहीं करता। चलो अब इस बूढ़ी से काम कराती हूँ। वो कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे रिया माँ के कमरे तक पहुँचती है और अंदर जाते ही उनसे बात करने लगती है। आपने अभी तक कोई काम नहीं किया। इतना भी काम चोर होना बेकार है। पता नहीं कितनी आलसी है तू बुढ़िया। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर मैंने काम किया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो घर का सारा काम भी मैं करूं? क्या तुम बस खाने के लिए ही हमारे ऊपर बोझ बनी बैठी हो? बेटी, मैं बर्तन धो दूंगी और घर में भी साफ सफाई कर दूंगी। तभी चंदन घर के अंदर आ जाता है और बोलने लगता है। क्या हो रहा है यहाँ? अब किस बात पर बहस हो रही है? देखिए, आज मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने माँ से कहा कि आप थोड़ा सा हाथ बटा दें, पर इन्होंने मुझे बहुत उल्टी सीधी सुनाई। क्या आपको पता है निक्की कितनी शरीफ है? उसकी तबीयत सही नहीं है, पर आपसे इतनी मदद मांगने के बाद भी आपने उसको इतनी सुनाई। माँ की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। निक्की का गुस्सा और बढ़ जाती है। हर दिन यही होता है। कभी खाने में शिकायत, कभी बातों में ताना, अब काम तक आ गई बात। माँ, आप रोज रोज घर में क्लेश करती हैं। हम शांति से जीना चाहते हैं, तो अब माँ बोझ बन गई है। अगर आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो कहीं और चली जाइए। क्या बेटा, तू अपनी माँ को घर से निकाल रहा है? हाँ माँ, आप कुछ दिन के लिए कहीं चली जाइए। यहाँ रोज रोज लड़ाई ठीक नहीं। देखे बेटा, मैं जा रही हूँ। माँ घर से निकल जाती है, जंगल के दूसरे छोर तक जाती है। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या यही मेरे कर्म? माँ के आंसू गिरते ही उसी पल चंदन को तेज चक्कर आता है।
निक्की, मुझे अजीब लग रहा है। देखते ही देखते चंदन लोमड़ी में बदल जाता है। उसे चिड़िया की बात याद आती है। हमसे इतना बड़ा पाप हो गया। अपने बारे में सिर्फ सोचा हमने और माँ का दिल तोड़ दिया। निक्की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पछतावा होने लगता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बच्चों को सच पता चल गया तो मैं वापस जंगल में जा रहा हूँ। चंदन जंगल की ओर चला जाता है। निक्की माँ को ढूंढने निकलती है। पूरी जंगल में आवाज देती, लेकिन माँ कहीं नहीं मिलती। वो वापस घर लौट जाती है। बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। माँ पापा कहाँ हैं? पापा कुछ दिनों के लिए कहीं गया है। उधर चंदन अकेला रह रहा होता है। इंसान की दुनिया और लोमड़ी की दुनिया दोनों के बीच फंसी हुई कई साल बीत जाते हैं। दीदी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि माँ हमसे पूरा सच नहीं कहते? जब भी पापा का नाम आता है वो बात बदल देते हैं। मुझे भी यही लगता है। अगर पापा सच में कहीं चला गया होता तो माँ इतना डरते क्यों? उनकी आंखों में आज भी वही पछतावा दिखती है। और दादी, वो भी तो अचानक गायब हो गई। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है पापा और दादी दोनों की कहानी एक ही है। तो फिर क्या हम जिंदगी भर बस इंतजार करते रहें? नहीं, अब हमें खुद चलकर सच ढूंढना होगा, माँ को बताए बिना। अगर बताएंगे तो वह हमें रोक लेंगे और शायद कभी हमें जाने ही ना दे। अगली सुबह निक्की रोज की तरह जंगल चली जाती है। बच्चे धीरे धीरे घर की दहलीज पार करते हैं। निक्की शाम को घर लौटता है तो घर खाली होता है। नहीं, ये भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पहले माँ गई, फिर पाती गया और अब बच्चे भी। हे भगवान, अब मेरे पास क्या बचा? निक्की को चिड़िया की बात याद आ जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। निक्की बच्चों को कई जगह ढूंढता है, किंतु थक हार के वापस आ जाती है। इधर बच्चे कई गांव पार करते हैं। वो दादी की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दादी बाहर बैठी थी। वो उन्हें पहचान लेते हैं। इस जंगल में बच्चे कैसे आ गए? दादी की आंखें भर आती हैं। इतने सालों बाद भगवान ने मेरी सुन ली। हम आपको और पापा दोनों को ढूंढ रहे हैं। पापा को ढूंढ रहे हो? माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं दादी, वो बस कहते हैं पापा कहीं चला गया। दादी, आप घर क्यों छोड़कर गई थी? दादी, पापा कहाँ हैं? आप ही बता सकती हैं। बच्चों, अब तुम्हें जंगल जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक लोमड़ी मिलेगा। उससे पूछना हमारे पापा कहाँ हैं। वही तुम्हें सच्चाई बता देगा। इतना कहते ही दोनों बच्चे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है। लोमड़ी उन्हें देखकर बोलती है, इतने घने और खतरनाक जंगल में तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? सच बताओ, तुम लोग कहाँ से आए हो? लोमड़ी, हम अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? वो सब मैं अभी नहीं बता सकता, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा को ढूंढ रहे हो। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें पापा होकर भी बताया नहीं जा सकता। इस जंगल में एक सुनहरा पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ से आम तोड़कर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बता सकता हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर दोनों बच्चे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे जंगल पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर एक सुनहरे पेड़ पर पड़ती है जो तेज रोशनी में चमक रहा होता है। रुक जा बच्चे, पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ महाराज,
महाराज, हमें आम तोड़ना है क्योंकि हम अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। आम तोड़ने से पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का सही जवाब देना होगा। तो ठीक है पेड़ महाराज, हम आपके 2 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सुनो, पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं है फिर भी वह चलती है? फिर दोनों बच्चे सोचने लगते हैं। तभी वह फिर बोलता है। पेड़ महाराज, इसका सही उत्तर है घड़ी। सही जवाब बच्चे। फिर दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते? फिर दोनों बच्चे सोचने लगते हैं। तभी वह फिर बोलता है। पेड़ महाराज, इसका सही उत्तर है कसम। ठीक है बच्चे, तुम आम को तोड़कर ले जा सकते हो। इतना बोलकर वह गायब हो जाता है और आम उड़ते हुए उसके पास आकर उसके हाथ में आ जाता है। फिर दोनों बच्चे आम को लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और चिड़िया बोलती है। बच्चों, तुम्हें आम लेने के लिए जिसने भेजा है वही तुम्हारे पिता हैं। कुछ दिन पहले उन्हें एक भयानक श्राप मिला था। उन्होंने एक वादा तोड़ दिया और उसी कारण वे फिर से लोमड़ी बन गए। चिड़िया रानी, यह सच बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने पिता को इस श्राप से जरूर मुक्त करेंगे। चिड़िया सारी सच्चाई बता देती है और फिर उड़ जाती है। उसके बाद दोनों बच्चे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। लोमड़ी उनका इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर में दोनों बच्चे उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर बच्चे बोलने लगते हैं। पिताजी, आप ही हमारे पिताजी हैं क्योंकि चिड़िया ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ, लेकिन मैंने चिड़िया से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। इसी कारण मैं फिर से लोमड़ी बन गया। बच्ची लोमड़ी को आम खिला देती है। आम खाते ही लोमड़ी अचानक इंसानी रूप में आ जाती है। तभी चंदन की माँ आ जाती है और चंदन माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ। अगर मैंने उस दिन कुछ ना कही होती तो शायद ये सब ना होती। मैंने जानकर आपका दिल दुखाया। बेटा, अगर मेरा दिल टूटा था तो आज जुड़ भी गया। जंगल में ढूंढते ढूंढते बच्चों को अपने पति और माताजी मिल जाते हैं और वे उनसे माफी मांगने लगते हैं। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने गुस्से में आपको घर से निकाल दिया। हर दिन हर रात में उसी गलती में पछताती रही। मुझे माफ कर दो माँ, मैं एक बुरा बेटी साबित हुआ। बेटी माँ का दिल टूट सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती। तुम्हारे पश्चाताप में सच्चाई है और यही सच्चाई किसी भी बद्दुआ से बड़ी होती है। सभी हंसी खुशी घर जाने लगते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।